Okay, so now welcome the Arabic speech by Muhammad Taqir of class 7th on. So let us welcome Muhammad Taqir for the speech of Tawheed. Jazakallah khair. Tawheed is so important that without which none of us can enter Jannah and none of our acts of worship will be accepted. Knowledge is power. Knowledge is strength. Knowledge is might. Knowledge defines heaven and hell. So let us now see how seeking knowledge is so important. And this is what we need to strive for. Our purpose of life is also determined by knowledge, especially of the Deen. Iman International School present the skit on seeking knowledge. अरे आपा, आपका ड्रेस तो बहुत प्रिटी है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसे ही है। ये सिर्फ 5000 का है। 5000 सूट तो वो होता है, कल मैंने बड़े वाले मॉल से ख़रीदा है, वो पूरे 20,000 का है। 20 जब मैं पहनूंगी तो सब मुझे देखते रह जाएंगे, देखते। अच्छा भाई, बहुत खूब। बिल्लू, स्टॉप वॉचिंग टीवी एंड गो फॉर योर स्टडीज, यू हैव अ टेस्ट टुमारो। Oh no, Mom. I am watching my favorite dance show. I will study later. या आई नो दैट यू लव डांसिंग शो, बट अभी तो पढ़ लो ना मेरे बच्चे, बाद में खूब टीवी देखना। इसे तो डांसिंग शो बहुत पसंद है, कहता है बड़ा होकर डांसर बनेगा। पर बेटा, अपने मम्मा की बात मानो, अभी तो जाकर पढ़ लो। हाँ बेटा, पढ़ लो। अरे वेट मॉम, बाद में पढ़ लूँगा। बस पूरा दिन डांस, टीवी, गाने, इसी में लगा रहता है। बिल्लू, सी who's on the door? Oh mom, don't disturb me. ये तो कुछ मेरी चिंता ही नहीं। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे आना हुआ? हम आपके पड़ोस में अभी अभी आए हैं, सोचा क्यों ना आपसे मुलाकात कर ले, इस तरह हम एक दूसरे से वाकिफ़ हो जाएंगे। मेरा नाम आयशा है और ये मेरा बेटा हमजा है, इनके वालिद इंजीनियर हैं। जी मेरा नाम रहमा मिस्री है और ये मेरा बहन बुशरा, ये मेरा बेटा बिलाल है, हम इसे प्यार से बिल्लू पुकारते हैं। How are you auntie? आई एम फाइन बेटा, और तुम कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, I'm fine auntie. बिल्लू, सी आंटी आई है, विश हर। Hi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Right hand. Oh come on यार, okay leave. जी आप कैसे हो? क्या बताओ, कुछ दिनों से काफ़ी बीमार थी, अब ठीक हूँ। शहर के सबसे फेमस डॉक्टर से जो इलाज करवाया, खूब पैसा खर्च करना पड़ा, तब जाकर आराम मिला। अल्लाह आपको शिफा दे, शिफा कल्ला। May Allah give you good health. एक वो ले लो, वो एक ले लो। Excuse me Bilal, don't eat with left hand because Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. Don't eat with left hand, eat it, shaitan eat with left hand. बिल्लू, ट्रे वापस रख दो। माशाअल्लाह, कितना प्यारा बच्चा है। बिल्लू को तो इस सब से मतलब ही नहीं है। आप बार बार बिल्लू बिल्लू कहकर इसका नाम ना बिगाड़िए। जी हाँ आंटी, बिलाल तो कितना प्यारा नाम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साथियों में से है। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फतेह मक्का के वक्त काबे की दीवार पर चढ़कर अज़ा देने का शर्फ हासिल हुआ।
Fateh Makkah, what's that? You don't know Fateh Makkah? नहीं. Hello, hi, happy birthday. Yes, I will surely come. मम्मी, मेरे फ्रेंड का आज बर्थडे है, उसने मुझे बुलाया और मैं जा रहा हूँ. नो बेटा, तुम नहीं जा रहे हो, चुपचाप जाकर पढ़ो. नहीं, मुझे जाना है. नहीं बेटा, तुम नहीं जा रहे हो. देखो हमजा भी तो नहीं जाता, क्यों है ना हमजा बेटा? जी हाँ आंटी, मैं तो अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करता. अरे क्या, अब अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करते हो? केक भी नहीं काटते हो? पार्टी भी नहीं करते हो? क्यों? जी हाँ, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया. अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, कुरान मजीद में फरमाया, सूरह अहज़ाब चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 21, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना. बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बेहतरीन नमूना है. इसलिए हमें हमारी पूरी ज़िंदगी इस तरह गुजारनी चाहिए जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी है. ओह, बर्थडे में कितना मज़ा आता है. खूब सारी मस्ती करते हैं, डांस करते हैं, गाना भी गाते हैं. मस्ती से याद आया, हमारे बेटे बिलाल ने उसके एनुअल फंक्शन में गाना गाकर सुनाया था, क्यों है ना बिलाल बेटा? यस. और हमजा बेटा तुम? हमजा ने तो उनके स्कूल में एक शॉर्ट स्पीच प्रेजेंट की थी, क्यों है ना बेटा? यस मॉम. सुना दो. I have presented short speech on Salah. As-salatu nurun. The prayer is light. Every Muslim should perform Salah. Every Muslim should perform Salah 5 times a day regularly. Those who perform Salah will enter Jannah. Those who do not perform Salah will enter Jahannam. There are 5 times daily prayer: Fajr, Zuhr, Asr, Maghrib, and Isha. Salah involves us good deeds and keep away from bad deeds. May Allah help us to perform Salah regularly. Ameen. Jazakallah. माशाल्लाह, कितना प्यारा बच्चा है. हमजा, तुम बड़े होकर क्या बनोगे और तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो? जी, मैं ईमान इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता हूँ. इंशाअल्लाह मैं हाफिज़ बनूँगा एंड बिकम ए इंजीनियर. और बिलाल बेटा, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? आई स्टडी इन क्रिश्चियन मॉडल स्कूल. अरे भाई, आजकल एजुकेशन इतनी इम्पोर्टेंट है कि हम तो हमारे बिलाल को सबसे अच्छे स्कूल में भेजते हैं. देखना, मेरा बिलाल बड़ा होकर खूब नाम और पैसा कमाएगा और बिजनेसमैन बनेगा. ओह मॉम, व्हाट बिजनेसमैन? मैं तो बड़ा होकर जॉनी बनकर मॉडल बनूंगा. क्या हम हमारे बच्चों को सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही एजुकेशन देना चाहिए? एग्जैक्टली. क्या हमें हमारे बच्चों को पैसों के लिए एजुकेशन देना चाहिए? क्या हमें ये सोचना है कि वो बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर या आर्किटेक्ट बने? क्या हमें ये नहीं सोचना है कि वो अच्छा इंसान कैसे बनेगा? जब बच्चा मैनर्स ही ना जानता हो, बड़े और छोटे की तमीज़ ही ना हो, और एक्चुअली उन्हें पता ही ना हो कि इस्लाम क्या है और वो खुद क्या है. अब हमें ये सोचना है कि हमें मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ दीनी तालीम भी देना चाहिए. क्या हमें हमारे बच्चों को मदरसों में पढ़ाकर मॉडर्न वर्ल्ड से दूर कर देना चाहिए? नहीं, ये कतई नहीं कहा गया है कि हम हमारे बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन से दूर कर दें, बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि हम हमारे बच्चों को दीनी तालीम और तरबियत भी बराबर से दें. इसीलिए मेरे हर वालिदैन से ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि हम हमारे बच्चों को टीवी की फराखत से दूर रखें और उन्हें दीनी तालीम भी हासिल कराइए.
क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ चंद दिन की है, असली ज़िंदगी तो आखिरत की है। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और हम सब वालिदैन को तौफीक दे के हम अपने बच्चों को दुनिया परस पैसा कमाने की मशीन ना बनाइए, बल्कि उन्हें मॉडर्न वर्ल्ड एजुकेशन देने के साथ साथ उन्हें इस्लामिक एजुकेशन देना भी ज़रूरी है। Hijab is often used as an expression of oppression. However, hijab liberates women. Let us hear Amina Kausar of 3rd standard on the topic of hijab. My name is Amina Kausar. I am studying 3rd class. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Respected chief guests, respected faculties and parents, and all my dear friends, my topic is hijab. The Arabic word hijab literally means curtain or cover. Hijab, Quran uses the word jilbab, which means the cover or the outer garments. Hijab is an act of obedience to Allah and a sign of purity, modesty, righteousness, and faith. Hijab is an amazing gift of God to us. Hijab, the modesty in Quran concerns both men and women. Gays walk on their outer garments. Allah said in Quran, Surah Ahzab, chapter number 33, ayat number 59, O Prophet, tell to your wives and your daughters and the women of believers to bring down of their outer garments. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, modesty is a symbol of religion. Whoever has no modesty has no religion. Sahih al-Bukhari was first book of faith. It was narrated from Safiya bin Jahaba radhiyallahu ta'ala that Aisha radhiyallahu ta'ala used to say when these words are relieved to draw their wills all over Jayobinia on their bodies, faces, necks and bosoms. They took their isars, a kind of garment, and tore them for edges and covered them faces with them. Sahih al-Bukhari, hadith number 4481. Command of hijab is there not only for women, but it is for men also. As mentioned in Quran, Surah Nur, chapter number 24, ayat number 30. In today's society, womankind is being exploited. They are being openly used and visiting, mainly to attract the desires of men. Therefore, to seal the protect, Islam liberated women over 1400 years ago. We lived in a world where some women are being paid to get napped, while others are fine to be covered. Hijab can be therefore, my hijab protect me from evil eyes. My hijab is not about oppressions, but freedom from evil eyes. My hijab is dignity, my respect, my honor. I will never ever trade for this temporary world. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amina, that was cute and wonderful. What did we do today? Have we pleased Allah subhanahu wa ta'ala or have we displeased him?
Let us now introspect by listening to the nasheed What Did I Do Today by class 3, 4 and 5. Oh, the moon has come, the day is done, the night has covered up the sun. I have stood so often before you to pray, but I wonder, oh Lord, tell me, what did I do today? Did I remember the words of Al-Fatiha? Did I take time to thank you for all that I have? Did I call on you to guide my way? Tell me, what did I do today? I have whispered to you as I made ruku, Subhana Rabbi Aladi. But was my faith bright or grey? Oh Allah, tell me, what did I do today? Did I smile at my brother? Was I kind to my mother? Did I teach another something that I know? Or did my love of this world lead me astray? Tell me, what did I do today? Sami Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamd. Sami Allah